हमें माफ करना अंकिता भंडारी, हम तुम्हारे असली गुनहगारों को नहीं पकड़वा पाए। हमें माफ करना अंकिता कि हम तुम्हारे साथ न्याय नहीं कर पाए, जबकि तुम हिंदू बेटी थीं और जिस तरह से तुम्हारे साथ यौन अत्याचार और हत्या हुई, उससे हमारा खून नहीं खौला। नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम। आज मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कोलिन गोंजाल्वेस का दुख और गुस्से में लिखा हुआ पत्र। यह पत्र सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के लिए न्याय की गुहार ही नहीं है। दरअसल इस पत्र में वह तमाम सूत्र कोलिन गोंजाल्वेस ने पिरो दिए हैं, जिससे पता चलता है कि अंकिता भंडारी का असली गुनहगार वह वीआईपी पर्सन कौन था, जिसे छुपाने के लिए सरकार, पुलिस प्रशासन और फिर सुप्रीम कोर्ट सबने कोशिश की कि यह असली बड़ा गुनहगार पर्दे के पीछे ही रहे। और यहां पर वह सूत्रबद्ध ढंग से, यानी पूरी क्रोनोलॉजी समझाते हुए, सबका नाम लिखते हुए बताते हैं। बहुत ध्यान से सुना जाना चाहिए यह पत्र, और इसलिए भी सुना जाना चाहिए क्योंकि अंकिता भंडारी अकेली लड़की नहीं है, अकेली भारतीय नागरिक नहीं है, अकेली हिंदू लड़की नहीं है जिनके साथ इस तरह का अत्याचार हुआ और जिसे छुपाने के लिए यह गुनहगारों के साथ यह सरकार नहीं खड़ी हुई। यह सवाल इस समय पूछा जाना बहुत जरूरी है क्योंकि इस समय बात बात पर मुसलमानों के प्रति जो गुस्सा उमड़ता है, हिंदू खून खौलता है, वह हिंदू अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए नहीं खौल रहा है। इस ओर इशारा कोलिन गोंजाल्वेस का यह पत्र करता है, क्योंकि यह पत्र साफ साफ शब्दों में बताता है कि इस केस की सीबीआई इंक्वायरी क्यों जरूरी थी। क्यों जरूरी था यह पता करना कि जिसके बारे में अंकिता के मित्र ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि मरने से पहले किस तरह से अंकिता भंडारी ने उन्हें फोन किया और बताया कि बहुत बड़ी गड़बड़ी हो रही है, होने जा रही है, कोई स्पेशल लोग आ रहे हैं और उस स्पेशल लोगों के लिए उसे परोसा जाना है। यह सब अंकिता के परिचित व्यक्ति ऑन रिकॉर्ड पुलिस से कहते हैं, आज भी कहने को तैयार हैं। लेकिन देखिए, सारा सिस्टम इतने बड़े क्लू को छोड़ने के लिए तैयार है। अंकिता ने अपने दोस्त पुष्पदीप से जो चैट पर शेयर किया था, उसमें स्पेशल लिखा था, जी हां, कि स्पेशल सर्विस देने के लिए उसे मजबूर किया जा रहा है। वह बेहद घबराई हुई है। लेकिन देखिए, जब पुलिस को बचाना होता है, जब भाजपा सरकार को अपने ही दरिंदों को बचाना होता है, तब यह सब रिकॉर्ड से गायब हो जाता है। इस लड़के की इतनी बड़ी टेस्टमनी ऑफिशियली रिकॉर्ड ही पर नहीं ली जाती है। यहां पर जो उन्होंने कहा है वह मैं पढ़ दे रही हूं, ध्यान से सुनिए। माफ करना अंकिता, मुझे माफ करना अंकिता कि सुप्रीम कोर्ट में तुम्हारे मर्डर की सीबीआई जांच की मांग याचिका खारिज हो गई है और आज तक हम तुम्हारे असली गुनहगार को पकड़ नहीं पाए। मुझे माफ करना आशुतोष। ध्यान से देखिए, यह आशुतोष वह पत्रकार है जिसे हम सब पत्रकार बिरादरी को, जिस पर फख्र करना चाहिए। देश के हर नागरिक को फख्र करना चाहिए, हर पिता को फख्र करना चाहिए, हर भाई को फख्र करना चाहिए, क्योंकि इस पत्रकार ने अपनी जान को जोखिम में डालकर याचिका डाली थी। और यहां पर कोलिन गोंजाल्वेस, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने माने वकील हैं, न्याय के लिए लंबी लड़ाई लड़ने के लिए जाने जाते हैं, वह कहते हैं, मुझे माफ करना आशुतोष, पत्रकार और याचिकाकर्ता, कि इस मामले की सच्चाई उजागर करने के लिए तुम्हें प्रताड़ित किया गया।
तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और तुम्हारी पत्नी का तबादला कर दिया गया। यह होता है सिस्टम में। जब एक असली पत्रकार असली काम करता है, तब उसी को प्रताड़ना दी जाती है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है। और आगे कहते हैं, मुझे माफ करना सोनी देवी कि तुम्हारी मासूम बेटी की हत्या एक वीआईपी के लिए कर दी गई। यहां पर यह जो वीआईपी है यह बहुत खास है, क्योंकि यह याद रखिए कि यह जो रिजॉर्ट है वह बीजेपी के नेता का रिजॉर्ट है, और जो रिजॉर्ट उसका बेटा जो चलाता था, पुलकित आर्य, जो मेन एक्यूज्ड है इस पूरे मामले में, जिसकी बाइक पर अंतिम बार अंकिता को देखा गया था, और उसका लिंक किस तरह से वीआईपी के लिए है, इसके बारे में सोनी देवी ने कहा था। यहां पर वह कहते हैं, मुझे माफ करना सोनी देवी कि तुम्हारी मासूम बेटी की हत्या एक वीआईपी के लिए कर दी गई, जिसने होटल में काम करने वाली अंकिता से स्पेशल सर्विस की डिमांड की थी। अंकिता के इनकार करने पर उसे मार दिया गया। मुझे अफसोस है कि हमारी पुलिस नेताओं के सामने इतनी कमजोर है कि वे किसी भी अपराध को छुपाने के लिए तैयार रहती है, और यहां वह पॉइंट दर पॉइंट 10 पॉइंट्स रखते हैं। जो 10 पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, उन पॉइंट्स के आधार पर आप दिल को टटोलिए। तमाम भक्तगण टटोल लीजिए अपने परिवार को भी, आपके अपने घर को भी, कि अगर ऐसा हादसा आपके साथ, आपके परिचित के साथ होता है, तो जो आप ही की सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार, वह भी यौन अपराधियों को बचाने के लिए वही काम करेगी जैसे आसाराम बापू के लिए कर रही है, या फिर राम रहीम के लिए कर रही है। यहां पर वह साफ कहते हैं कि किस तरह से अंकिता की अपने दोस्त पुष्पदीप से हुई वह व्हाट्सएप चैट, जिसमें उसने कहा कि होटल में एक वीआईपी आने वाला है और उससे स्पेशल सर्विस की मांग हो रही है। पुलिस ने चार्जशीट में इस बात को शामिल नहीं किया। उसने अपने दोस्त से तुरंत आकर उसे यहां से ले जाने के लिए गुहार भी लगाई थी। दूसरा बिंदु, पुष्पदीप ने उस वीआईपी के करीबी को पहचाना था, लेकिन पुलिस ने चार्जशीट में इस बात का जिक्र तक नहीं किया, क्योंकि हम सब जानते हैं और उत्तराखंड से जो भी शख्स जुड़ा है वह जानता है कि यह वीआईपी दिल्ली का वीआईपी था, जिसका इस राज्य से और बीजेपी से गहरा कनेक्शन था। तीसरा बिंदु, आरोपी के सहयोगी के पास कैश और हथियार थे, लेकिन ना तो उसे आरोपी बनाया गया, ना ही उससे कोई पूछताछ हुई। चौथा बिंदु, होटल के कर्मचारी अभिनव ने बयान दिया था कि हत्या से पहले अंकिता अपने कमरे में रो रही थी। सोचिए, होटल का कर्मचारी सारे दबाव को झेलने के बाद भी यह बयान पुलिस को देता है कि अंकिता परेशान थी, रो रही थी, लेकिन इसे भी चार्जशीट में जगह नहीं दी गई। पांचवां बिंदु, फॉरेंसिक रिपोर्ट भी जांच के साथ नहीं जोड़ी गई। छठा बिंदु, हत्या के तुरंत बाद अंकिता के कमरे को एक स्थानीय विधायक और मुख्यमंत्री के आदेश पर बुलडोजर से गिरा दिया गया। इस पर बहुत लड़ाई हुई थी, बहुत गुस्सा लोगों को चढ़ा था कि जो क्राइम सीन है, जी हां क्राइम सीन, उसे कैसे बुलडोज कर दिया गया। लेकिन जो नफरती बुलडोजर है वो इसी तरह से अपराधियों को बचाने के लिए काम करता है। सातवां बिंदु, होटल के स्टाफ के मोबाइल फोन जिनमें वीआईपी बातचीत कर रहा था, कभी जब्त नहीं किए गए। यहां पर कोलिन गोंजाल्विस के पास इस बात का काफी प्रमाण है कि वीआईपी होटल स्टाफ से बात कर रहा था, यानी सबको पता था कि यह वीआईपी कौन है। और उत्तराखंड में रहने या दिल्ली में रहने वाले उत्तराखंड के तमाम पत्रकार उस वीआईपी का नाम पर्सनल मीटिंग्स में लेते रहते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इस हिंदू बेटी की रक्षा के लिए सामने आए। और उन गवाहों से भी, नौवां बिंदु, उन गवाहों की भी ठीक से जांच नहीं की गई जिन्होंने यह बताया कि अंकिता हत्या से पहले बेहद परेशान थी। 10वां,
पुलिस ने बयान दिया कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, जबकि उन्होंने सिर्फ अंकिता की चैट्स देखी और होटल स्टाफ की नहीं। इसके अलावा जिस वीडियो में अंकिता एक आरोपी के बाइक के पीछे बैठी दिखी थी, उसे यह साबित करने के लिए इस्तेमाल किया गया कि वह हत्या से पहले बहुत नॉर्मल थी, डरी हुई नहीं थी। लेकिन अदालत में पुष्पदीप ने खड़े होकर कहा कि जब अंकिता बाइक पर थी तब उसने कॉल करके कहा था कि वह बहुत डरी हुई है और उसके चारों ओर लोग खड़े हुए हैं, जिससे वह खुलकर कुछ भी बात नहीं कह पा रही। जब मुख्य आरोपी पुलकित आर्य ने कोर्ट से खुद की नार्को टेस्ट की मांग की थी ताकि सच सामने आ जाए, तब ट्रायल कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया, क्योंकि डर था कि टेस्ट होता तो वीआईपी का नाम बाहर आ सकता था। पुलिस ने वीआईपी की पहचान छिपा दी। अगर सीबीआई की जांच होती तो सच सामने आ सकता था। अंकिता की मां ने अधिकारियों को बताया था कि यह वीआईपी, ध्यान से सुनिए, यह सोनी देवी का पुलिस को दिया बयान है कि वह वीआईपी व्यक्ति बड़ा राजनीतिक व्यक्ति है जो होटल में अक्सर अपने साथियों के साथ आता है। बस जरूरत थी कि आप पता लगा लेते सीसीटीवी कैमरे से और बाकी डिटेल से कि यह वीआईपी कौन है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया, क्योंकि कहा गया कि सीसीटीवी कैमरा काम ही नहीं कर रहा था। माफ करना अंकिता, यह भारत है। यहां आम लड़कियों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है और बड़े बड़े लोग बार बार बच निकलते हैं। कोलिन गोंजाल्वेस, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट। यह लेटर सिर्फ अंकिता के लिए लेटर नहीं है। यह लेटर, यह पत्र दरअसल हर उस लड़की के लिए लेटर है जो न्याय से वंचित कर दी गई, क्योंकि आरोपी बड़ा राजनीतिक व्यक्ति था। यहां पर यह याद रखिएगा कि अंकिता भंडारी बिल्किस बानो या सोनी सोरी नहीं है। यह हिंदू लड़की है, ना मुसलमान है ना आदिवासी है, लेकिन फिर भी भक्त चाहते थे कि वह वीआईपी आदमी बचा रहे। आज की तारीख में यह लेटर लिखकर कोलिन गोंजाल्वेस ने बताया है कि हमारा पूरा सिस्टम किस तरह से बलात्कारियों, यौन शोषण करने वालों को बचाने के लिए मुस्तैद है, और दरअसल यही हिंदू राष्ट्र की सबसे बड़ी तस्वीर है। शुक्रिया।